ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ऑस्ट्रेलिया के तमाम क्रिकेट दिग्गजों ने इंग्लैंड की उस शर्मनाक हरकत पर जमकर फटकार लगाई है और भारत का समर्थन किया है। जी हां, और उन्होंने ये भी कहा है कि बेसबॉल एक्सपोज हो गया है। उनके क्रिकेट दिग्गजों के रिएक्शंस तो आए ही हैं, लेकिन उनकी मीडिया भी, ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी इंग्लैंड को जमकर फटकार लगा रही है। अब मैं आपको कुछ उनके हेडिंग्स दिखाऊंगा जो उनके न्यूज़पेपर में रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आर्टिकल है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया स्लैम्स बैन स्टोक्स एंड इंग्लैंड टीम आफ्टर मैनचेस्टर टेस्ट ड्रामा वर्सेस इंडिया, spare as the winging England, the only thing embarrassing about Old Trafford was your tantrum। आपका जो गुस्सा, जो आवेश, आपका जो ये कैरेक्टर, यही एक एम्बेरसिंग चीज थी ओल्ड ट्रैफर्ड के उस टेस्ट मुकाबले में। इंग्लैंड्स अपीलिंग डिस्प्ले मास एब्सोल्यूट टेस्ट क्लासिक। और हेडिंग में देखिए मोरल हाइपोक्रेटिक्स, इंग्लैंड डिसाइड्स टर्न्स आर एंटी क्रिकेट। मतलब शतक क्रिकेट के खिलाफ है, ये इंग्लैंड डिसाइड कर रही है। कहते हैं कि स्पिरिट ऑफ व्हाट, कहाँ गया वो आपका स्पिरिट। हाउ पंपर्स इंग्लैंड एक्सपोज बेसबॉल्स ग्रेट डबल स्टैंडर्ड। बेसबॉल एक्सपोज हो गया है और इंग्लैंड ने ग्रेट डबल स्टैंडर्ड दिखाया है। कहते हैं कि हम ड्रॉ के लिए खेलते ही नहीं है, लेकिन ड्रॉ के लिए भीख मांगते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया में जो ये आर्टिकल आए हैं ना, उसे देखने के बाद इंडियन क्रिकेट फैंस को तो भाई मजा ही आ गया। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने भी इस पर अपना रिएक्शंस दिया है। और न केवल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स बल्कि कुछ इंग्लैंड के दिग्गज अभी भी बेन स्टोक्स और उनकी शर्मनाक हरकत को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक एक करके तमाम रिएक्शंस इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इंडियन क्रिकेट टीम अंतिम टेस्ट मुकाबला जीतकर इस सीरीज को 2-2 पर खत्म कर सकती है? आप कितना मानते हैं इंडियन क्रिकेट टीम को? अगर आप सपोर्ट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर दिखाएं अपना सपोर्ट, और सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं, वो नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, बिल्कुल फ्री है। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स स्लैम्स इंग्लैंड्स पुअर स्पोर्ट्समैनशिप आफ्टर हैंडशेक ड्रामा इन मैनचेस्टर। और ये बहुत बड़ी बात है। और ये ब्रैड हेडिन जो ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बल्लेबाज रहे हैं, ये पूर्व क्रिकेटर्स हैं ऑस्ट्रेलियन, इन्होंने जमकर फटकार लगाई। ये देखिए इन्होंने क्या कहा, भारत ने आखिरी दिन जबरदस्त संघर्ष दिखाया, फिर अचानक ऐसी स्थिति आ गई कि इंग्लैंड ने कहा कि वे जीत नहीं सकते हैं, तो फिर खेल को रोक देते हैं क्योंकि इंग्लैंड का खेल खत्म हो चुका है, हेडिन ने कहा। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर का समर्थन किया है, जो 90 के आसपास बल्लेबाजी कर रहे थे। और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के अंतिम घंटे से पहले इसे ड्रॉ घोषित करने के प्रस्ताव के बावजूद उन्हें आगे खेलने का फैसला किया, तो मुझे भारत का प्रदर्शन पसंद आया। उन्होंने जब तक चाहे तब तक खेल में बने रहने का अधिकार अर्जित किया। तो ये भारत का अधिकार था, ब्रैड हेडिन कहते हैं। उन्हें शतक बनाने का अधिकार था, ये कहते हैं। सिर्फ इसीलिए कि इस मैच इंग्लैंड के पक्ष में नहीं गया, उन्हें मनचाहा जवाब नहीं मिला, अचानक वे नाराज हो गए। भाई देखिए क्या मजे ले रहे हैं ये ब्रैड हेडिन भी, कि इंग्लैंड वाले नाराज हो गए, बड़बड़ाने लगे हैं, क्योंकि उनका वो मनचाहा नतीजा नहीं मिला। क्या यही है बेन स्टोक्स का कैरेक्टर्स या डबल स्टैंडर्ड? आपसे पूछना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन अब जानते हैं कुछ और दिग्गज क्या कह रहे हैं, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। बेन स्टोक्स के हैंडशेक विवाद पर जमकर बरसे पूर्व कप्तान जॉफ्री बॉयकॉट, जो इंग्लैंड के क्रिकेटर रहे हैं, इन्होंने जमकर फटकार लगाई है अपने ही क्रिकेटर को और कहा है कि भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। जॉफ्री बॉयकॉट ने अपने कॉलम में राय देते हुए लिखा, इंग्लैंड को जब भी मौका मिला खूब गप्पे मारी, इसीलिए आप भारत को ये दोष नहीं दे सकते। उसने क्रीज पर बने रहने और 2 बल्लेबाजों को शतक बनाने का मौका देने की कोशिश की है, जिन्होंने कड़ी मेहनत की थी। बॉयकॉट ने आगे लिखा कि अगर आप इंग्लैंड की तरह हार मान लेते तो आपको उसे स्वीकार भी करना होगा। मैं स्टम्प माइक के जरिए उन्हें भारत पर कटाक्ष करते हुए भी सुन सकता था। मतलब ये कह रहे हैं कि भारत की ऊपर बहुत ज्यादा कटाक्ष कर रहे थे, हर क्रिकेटर्स के ऊपर, ये उनकी हरकतें और उनके ही दिग्गज क्रिकेटर कह रहे हैं। फिर भी उनके साथ अच्छा व्यवहार क्यों करे, जब इंग्लैंड पीछे हो जाए तो मैदान छोड़ने को तैयार क्यों हो। मतलब ये कहना चाहते हैं कि आप भारतीयों के साथ मैदान पर कैसा व्यवहार करते हैं, ये स्टम्प माइक से हम कैच करते हैं। फिर आप क्यों उम्मीद रखते हैं कि भारत आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा? अब इससे ज्यादा क्या कहे भाई जॉफ्री बॉयकॉट। मतलब ये टोटली इंग्लैंड के डबल स्टैंडर्ड को दिखाया है। जॉफ्री बॉयकॉट ने आगे कहा, वे भारतीय बेहद मजबूत हैं, वे पीछे नहीं हटते हैं,
अपनी टीम के लिए मैच बचाने के लिए पूरी दिन कड़ी मेहनत करने के बाद मैं किसी को 89 पर आउट होते नहीं देखता। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर अपने शतकों के हकदार थे, ये कह रहे हैं। उन्होंने गेंद को अच्छी तरह छोड़ा, बल्ले का पूरा जोर लगाकर खेला, हर कीमत पर अपने विकेट बनाए रखा है, शाबाश। और इंडिया के लिए एक ही बात कही है कि ये पीछे नहीं हटते हैं, भारतीय खिलाड़ी बेहद मजबूत होते हैं। अब जॉफरी बॉयकॉट इससे ज्यादा क्या ही कहें। तो वहीं ऑस्ट्रेलियन रिकी पॉन्टिंग, इन्होंने कहा कि नंबर 3 पर बड़ी मैच जिताऊ पारी खेलेगा। विश्व क्रिकेट के इस बल्लेबाज को लेकर रिकी पॉन्टिंग ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी करी है। रिकी पॉन्टिंग ने साई सुदर्शन को देखकर साई सुदर्शन ने रिकी पॉन्टिंग को प्रभावित किया है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने कहा कि ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। साई सुदर्शन की दूसरी पारी में 0 पर आउट होने के बाद पॉन्टिंग ने कहा, सुदर्शन पर आपको विश्वास दिखाना होगा। जब उन्होंने पहले टेस्ट के बाद बाहर कर दिया गया तो मुझे वाकई हैरानी हुई थी। अभी वह युवा है, उस पर इस तरह का दबाव नहीं बनाना होगा। पॉन्टिंग ने अपनी बात को आगे करता हुआ कहा, वह युवा खिलाड़ी के लिए नंबर 3 पर बैटिंग करना आसान नहीं होता है। जब मैं तीसरे नंबर पर आया था तो मुझे इतना युवा नहीं था, लेकिन आप बस अपने कप्तान और अपने कोचों से यह आश्वासन चाहते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक है। जब हम आपको चुन रहे हैं, हम आपको अच्छा मौका देंगे, देखेंगे कि आप प्रदर्शन कैसा करते हैं और मुझे आपकी काबिलियत में कोई शक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आगे कहते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि साई सुदर्शन काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हाँ, लेकिन कोच और कप्तान को उन पर भरोसा दिखाना होगा। ब्रेंडन मैकुलम और बेन स्टोक्स ने अपने खिलाड़ियों के साथ जो दिखाया है वो आपको दिखाना होगा। बुमराह सिराज के प्रदर्शन में क्यों गिरावट आई है, पॉन्टिंग ने इसको लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, इसीलिए इसे टेस्ट क्रिकेट कहा जाता है। हाँ, ये एक टेस्ट ही तो है। ये शारीरिक तौर पर कड़ी परीक्षा होती है, मानसिक तौर पर भी चुनौती होती है। पहले से ये चिंता थी कि बुमराह और सिराज इस टेस्ट में कितने मैच खेल पाएंगे। सिराज का तो ये चौथा मैच है, तो हाँ, इसका असर दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सच कहूं तो बुमराह इस मैच में शुरुआत से ही फीके लग रहे थे। रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि आप उनकी रफ्तार देखिए, इस पूरे मैच में उनकी गति औसतन 82-83 मील प्रति घंटा यानी 130-31 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो शायद उनकी सामान्य गति से 3 या 4 या 5 मील कम है। लेकिन आपको इंग्लैंड के बल्लेबाजों को भी श्रेय देना चाहिए था। रविंद्र जडेजा के साथ नोकझोंक को लेकर बेन स्टोक्स के बचाव में उतरे इंग्लिश खिलाड़ी केविन पीटरसन ने जो कहा उसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया। केविन पीटरसन कहते हैं कि 2 दिन की फील्डिंग के बाद कोई नतीजा नहीं निकला, आप मैदान के बाहर जाना चाहते हैं, आप बेन स्टोक्स की हताशा के लिए उन पर तंज नहीं कस सकते हैं। जब आप आराम से बैठकर मैच देख रहे हैं तो उन पर तंज कसना बहुत आसान है। आप लड़ाई में शामिल नहीं हैं, मैदान में मौजूदा खिलाड़ियों को भावुक होने दीजिए और स्टोक्स के मुद्दे पर उन बल्लेबाजों का ध्यान नहीं भटकाना चाहिए जिन्होंने टेस्ट मैच बचाने के लिए बल्लेबाजी की। शानदार प्रयास और यह ओवल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट बनाएगा। मतलब ये कहते हैं कि स्टोक्स ने सही किया। अब इंग्लैंड के दिग्गज भी केविन पीटरसन ऐसा कहते हैं। लेकिन बेन स्टोक्स की सरगत पर भड़के एलिस्टर कुक, जिन्होंने बहुत बड़ी फटकार लगाई है, एलिस्टर कुक ने बातचीत करते हुए कहा कि जडेजा और सुंदर के लिए ये एक सही फैसला था कि वे इससे मिलने वाली लय को बरकरार रखे। जब आप मैदान के बाहर होते हैं, जब आप 140 ओवर खेल चुके होते हैं तो आप निराश हो जाते हैं। इसलिए इंग्लैंड की थोड़ी निराशा भी जरूर है। 5 साल बाद आप स्कोर बोर्ड देखेंगे तो मैच बचाने वाले 2 शानदार शतक दिखाई देंगे, न कि कोई और चीजें आपको दिखाई देगी। बस वो 2 शतक याद रखेंगे, ना कि हैरी ब्रूक को याद रखेंगे, ये कहते हैं एलिस्टर कुक। वेल, कुछ इस तरह के रिएक्शंस आए हैं, तमाम तरह के रिएक्शंस हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।